हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। तो आज के सेशन में हम आप लोग को बताने वाले हैं क्लास 9th का बहुत बेहतरीन टॉपिक बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान, जिसमें जानेंगे जीव विज्ञान किसे कहते हैं, जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, जीव विज्ञान के कितने भागों में बांटा गया है। उसके बाद हम सिलेबस देखेंगे कि क्लास 9th में कितने पाठ पढ़ना है। उसके बाद हम पाठ 1 आज इसी वीडियो में बताने वाले हैं, जिसमें जानेंगे कोशिका क्या है, कोशिका का खोज किसने किया था, जीव संरचना के आधार पर कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद जानेंगे मुख्य रूप से कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, यानी कोशिका संबंधित बहुत सारे बातों को आज हम समझेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो आइए यहाँ पर देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 9th बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान से आप लोगों के परीक्षा में 26 से 27 अंक 26 से 27 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे जीव विज्ञान क्या है। जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं तो जानना अति आवश्यक है कि जीव विज्ञान क्या है। तो हम बताएंगे कि जिसमें प्राणियों और हरे पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किए जाते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। तो जीव विज्ञान क्या है तो बताएंगे जिसमें प्राणियों और हरे पेड़ पौधे के बारे में जो अध्ययन किए जाते हैं उसे जीव विज्ञान कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है जिसमें प्राणियों और हरे पेड़ पौधों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, बिल्ली, बकरी, ये सब प्राणी हैं एवं हरे पेड़ पौधे। अब हरे पेड़ पौधे में क्या किया जाएगा तो नीम का पेड़, आम का पेड़, अंगूर का पेड़, खजूर का पेड़, तार का पेड़, इमली का पेड़, इन जितने सारे हरे पेड़ पौधे, अमरूद का, लीची का, सेब का, तुलसी का, जितने सारे हरे पेड़ पौधे हैं वह जीव विज्ञान के अंतर्गत ही आते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है तो जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। उसके बाद देखा जाए जीव विज्ञान के 2 भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं जूलॉजी अर्थात प्राणी विज्ञान और दूसरे को कहते हैं बोटनी अर्थात वनस्पति विज्ञान। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जीव विज्ञान के 2 भागों में बांटा गया है। यह प्रश्न परीक्षा में अगर पूछ दे कि जीव विज्ञान के कितने भागों में बांटा गया है तो आप लोग बताइएगा कि जीव विज्ञान के 2 भागों में बांटा गया है। जिसमें से पहला वो कहते हैं प्राणी विज्ञान अर्थात जूलॉजी और दूसरा वो कहते हैं बोटनी अर्थात वनस्पति विज्ञान। तो अब प्रश्न आता है कि प्राणी विज्ञान किसे कहते हैं। प्राणी विज्ञान तो हम बताएंगे जिसमें प्राणियों के बारे में अध्ययन किए जाते हैं
उसे प्राणी विज्ञान कहते हैं। प्राणी विज्ञान किसे कहते हैं? तो जिसमें प्राणियों के बारे में जो अध्ययन किए जाते हैं उसे प्राणी विज्ञान कहते हैं। जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, बिल्ली, बकरी, चूहा, उसके बाद कुत्ता, जितने सारे प्राणी हैं के बारे में, हाथी, ऊंट, बैल, गधा, ये सब प्राणी के श्रेणी में आते हैं। तो यही है प्राणी विज्ञान, जिसमें प्राणियों के बारे में जो अध्ययन किए जाते हैं उसे प्राणी विज्ञान कहते हैं। जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, बिल्ली, बकरी, कुत्ता, हाथी, ऊंट, गधा, भालू, डॉट इत्यादि। और वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं? नामे है वनस्पति, पत्ती लगा हुआ है, तो पत्ती किस में लगा होता है? हरे पेड़ पौधे में। तो बताएंगे जिसमें हरे पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन किए जाते हैं उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और देखा जाए तो प्राणी विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है, जबकि वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। उसके बाद अब हम देखेंगे सिलेबस अर्थात विषय सूची। सिलेबस अर्थात विषय सूची आप लोगों के क्लास में क्या क्या पढ़ना है क्लास 9th में। तो देखिए, पाठ 1 पढ़ना है कोशिका, जीवन की आधारभूत इकाई, यानी कोशिका के बारे में पढ़ना है। पाठ 2 में पढ़ना है उत्तक, क्या पढ़ना है? उत्तक। पाठ 3 में पढ़ना है जीवों में विविधता। पाठ 4 में पढ़ना है स्वास्थ्य एवं रोग। पाठ 5 में पढ़ना है खाद्य संसाधन पौधे। और पाठ 6 में पढ़ना है खाद्य संसाधन पशु। यह 6 लेसन अगर हम पढ़ लेंगे तो हम बायोलॉजी से जितने सारे आप लोगों के परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे उस प्रश्न का जवाब आप लोग आसानी से दे सकते हैं, बता सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे पाठ 1 कोशिका, जीवन की आधारभूत इकाई। तो आइए अब हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं पाठ 1 कोशिका, जीवन की आधारभूत इकाई। सबसे पहले बात आता है कोशिका क्या है। कोशिका क्या है तो हम बताएंगे जीवों के शरीर के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका किसे कहते हैं? तो जीवों के शरीर के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। जैसे हम लोग का शरीर है तो देखिए, नाक का बनावट इस तरह से है, कान का बनावट इस तरह से है, हाथ के अंगुलियां का बनावट इस तरह से है, पैर के उंगलियां का बनावट अलग तरीके से है। तो ये इसीलिए कह रहा है कि जीवों के शरीर के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। और कोशिका का खोज सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किए थे। यहाँ पर लिखे हुए हैं कोशिका क्या है, तो जीवों के शरीर के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। उसके बाद कोशिका का खोज सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। उसके बाद देखेंगे कि जीव संरचना के आधार पर कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। तो हम बताएंगे कि जीव संरचना के आधार पर कोशिका 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं एक कोशिकीय जीव और दूसरे को कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। यहाँ पर लिखा हुआ प्रश्न, जीव संरचना के आधार
पर कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? तो हम लिखे हैं जीव संरचना के आधार पर कोशिका 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं एककोशिकीय जीव और दूसरे को कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। प्रश्न आता है एककोशिकीय जीव क्या है? तो बताएंगे जिस जीवों के शरीर का निर्माण एक कोशिका के मिलने से हुआ है उसे कोशिक जीव कहते हैं। एक कोशिक जीव किसे कहते हैं? तो बताएंगे कि जिस जीवों के शरीर का निर्माण एक कोशिका से मिलकर हुआ है उसे एक कोशिक जीव कहते हैं। जैसे अमीबा, पैरामेसियम, ईस्ट, शैवाल इत्यादि। अगर आप लोगों से प्रश्न करें एक कोशिक जीव क्या है? तो बताइएगा कि जिस जीवों के शरीर का निर्माण एक कोशिका से मिलकर हुआ है उसे एक कोशिक जीव कहते हैं। जैसे अमीबा, पैरामेसियम, ईस्ट, शैवाल इत्यादि। उसके बाद आता है प्रश्न बहुकोशिकीय जीव क्या है? तो बताएंगे जिस जीवों के शरीर का निर्माण अनेक कोशिकाओं के मिलने से हुआ है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं? तो जिस जीवों के शरीर का निर्माण अनेक कोशिकाओं के मिलने से बने होते हैं उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, बिल्ली, बकरी, कुत्ता, डॉट इत्यादि। उसके बाद अगला प्रश्न आता है कि कोशिका मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? कोशिका मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो हम बताएंगे कोशिका मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका और दूसरे को कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। यहाँ पर लिखा हुआ है कोशिका मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो बताएंगे कोशिका मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका और दूसरे को कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब प्रश्न आता है यूकैरियोटिक कोशिका क्या है? तो बताएंगे कि जो कोशिका प्राणियों में पाए जाते हैं उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। उसके बाद जानेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है? तो जो कोशिका हरे पेड़ पौधों में पाए जाते हैं उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए, तो यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट उतार लीजिए। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।